झुग्गी झोपड़ियों की समस्याएं, आवास, पानी और स्वास्थ्य सबसे बड़ी चिंता। भोपाल की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों ने जन संवाद में बताया कि उन्हें आवासीय समस्या, साफ सुथरे पानी की कमी और स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने सरकार द्वारा दिए जा रहे 5 किलो राशन की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए कहा कि उसमें कचरा मिला होता है। उनका मानना है कि योजनाएं तो बनाई जाती हैं, लेकिन सही निगरानी और क्रियान्वयन न होने से जनता परेशान रहती है। आर्थिक समस्या और वीआईपी कल्चर पर भी लोगों ने नाराजगी जताई। उनका कहना है कि आम जनता को केवल भरोसे में रखा जाता है, जबकि असली विकास तभी होगा जब जमीनी स्तर पर समस्याओं का समाधान होगा। तो जैसा कि आपको बताएं, हम वही दुखड़ा जो लोगों का है, जो विचार लोगों के हैं, उसको लेकर आपके सामने फिर से उपस्थित हैं। क्योंकि आपको बता दें कि ये राजीव नगर है, मैदा मिल इलाका, एमपी नगर। साहब, क्या नाम है आपका? मदन सिंह राजपूत। राजपूत साहब जी। कैसी कट रही है ये झुग्गी में आपकी जिंदगी? बस कट रही साहब, दाल रोटी चल रही है गरीब इंसान की। दाल रोटी चल रहा है। वो कैसे चल रहा है दाल रोटी? सब सरकार दे रहा है क्या? कोई नहीं देता सर। क्यों? जब तक मजदूरी करने नहीं जाओ, जब तक कोई नहीं देगा। ना सरकार देगी ना कुछ देगा। जब तक आप काम पे नहीं जाओगे तो खाओगे क्या? ऐसा ऐसा आप गरीबी काट रहा है, क्या करे? महंगाई इतनी है, महंगाई कम हो नहीं रही है। हर चीज़ लेने जाओ तो हर चीज़ महंगी है। आप क्या काम खा सकते हो? आज के समय में 500 रुपये कमाते तो सर गरीब आदमी के जो कुछ होता है ना, तो वो गरीब के कन कहेंगे अच्छा साला परेशान है। और अगर अमीर आदमी का कुछ हो जाए ना, तो उसका कुत्ता भी बीमार पड़ जाए तो 100 लोग खड़े हो जाएंगे। गरीब का होगा तो वो 4 आदमी कहेंगे अरे अच्छा है, बोले परेशान तो हो जाने दो, फिर बाद में मदद करेंगे और नाम करेंगे, फोटो खिंचवाएंगे। और हम जहाँ रहते हैं साहब, हमारे आस पड़ोस के हम किसी से ही बोले, सब हम एक दूसरे एकता बनाए रखते हैं। दुख मुसीबत हम सबके साथ खड़े रहते हैं। हम ये नहीं देखते नहीं है अमीर है गरीब है, हम तो सबका साथ देते हैं। ये हमारी एकता है साहब। हम इतने साल से हमारा कुछ नहीं, सब भाई भाई बस। हम किसी का कुछ नहीं साहब, हम तो बचपन से ही यहीं पैदा हुए हैं। अब देखो तब मालिक कहाँ ले जाए, कोई भरोसा। और सुनाइए, आपकी कॉलोनी में क्या व्यवस्थाएं हैं? कोई भी व्यवस्था नहीं है साहब, आप खुद देख लो। नाली जाम पड़ी हुई है। झाड़ू में पहले लगा करती थी, अब तो झाड़ू भी नहीं लग रही मोहल्ले बस्तियों में। अच्छा। हाँ, बस यही कहना चाहूँगा। और क्या कह सकते हैं। अच्छा, जो अकाउंट वगैरह, जैसे मान के चले आपके घर में महिलाएं होंगी, पैसे वगैरह आ रहे हैं लाडली बहनों के? नहीं आ रहे? नहीं, वो तो आ रहा है। आता है। मम्मी के आते हैं जी। चलो अच्छा है, कम से कम एक चीज तो आपने बताया कि कुछ तो आ रहा है। गल्ला मल्ला भी बराबर, गल्ला मल्ला भी मिल रहा है। ये चीज़ों की तो सुविधा है है। इधर। पानी मानी सब मिलता है, ऐसा ऐसी कोई परेशानी नहीं है। हम लोग रह रहा, बस ये है साहब, काम धंधा हमारा ऐसा है, आज है तो कल नहीं है, ये है बस। और बाकी हमें कोई चीज़ की तकलीफ नहीं। स्कूल जाते होंगे जी। खर्चा क्या है? सरकारी में जा रहे हैं कि प्राइवेट में जा रहे हैं? सब प्राइवेट ही जा रहे हैं सर। हाँ, सब प्राइवेट में ही जाते हैं। सब प्राइवेट में जाते हैं। तो जब आप बता रहे हैं कि 500 रुपये में 200, 250, 300 रुपये खर्च हो जाता है, तो फिर प्राइवेट का कैसे ये खर्चा वहन करते होंगे आप? नाइट ड्यूटी करना पड़ती है। मतलब दिन में भी और रात में भी? जी। 24 घंटे जी। सिर्फ बच्चों की पढ़ाई के लिए करना पड़ता है साहब, घर चलाना है तो वो तो सब कुछ करना पड़ता है। आज के समय में अपन जाओ, बच्चे पढ़ रहा है, महंगा रहन सहन, खाना पीना, हर चीज़ का पैसा देना है हमें कोई चीज़ का लाभ नहीं है। आपको कोई लाभ नहीं, लेकिन सरकार तो बोल रही है कि कई सारी जो योजनाएं हैं वो जनता के लिए सरकार चला रही है। जैसे जनता का विकास हो, जनता आगे बढ़े, जनता अपने कामकाज को लेके भी पारदर्शी बने। सर ये तो सब कहने की बातें हैं, गरीब के लिए कोई सुविधा नहीं होती। रईसों के लिए सब कुछ होता है, गरीब के लिए कुछ नहीं होता। लेकिन हम देखते हैं कि नेता जो है मंच से खड़े होकर भाषण देते हैं कि हमने ये दे दिया, हमने वो दे दिया, लेकिन कभी नहीं मिला आज तक। इतने मेरी 30-35 साल उम्र हो गई, कभी हमें नहीं मिला लाभ। कुछ लाभ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। एक सिर्फ राशन कार्ड है, गल्ला लाते हैं और राशन कार्ड का हम गल्ला खाते हैं। और बाकी जो करते हैं, आज देख लो आप, बिल भी कम होना चाहिए। बिल इतना आ रहा है जिससे ज़्यादा कोई भरा नहीं जाए। 2-2, 3-3 हज़ार रुपये बिल आ रहा है, हर महीने भर रहा है। जब भी लाइट भी नहीं है, कुछ है नहीं है, बच्चों के लिए क्या कर रहे हो? आज के समय में कुछ नहीं करा सकता सर। मतलब मजबूर है क्या कर। चाचा, आप भी काम कर रहे हैं, क्या मानते हैं? क्या नाम है आपका? अनवर खान। अनवर जी। तो दादा, आपकी काफी समय निकल गया, आपने काफी संघर्ष देखे होंगे। जी। तो ये आज आप क्या काम कर रहे हैं?
हम जो साहब ये रद्दी पेपर का काम करते हैंगे कबाड़े का अपने, हाँ हाँ वो इसी में अपना गुजारा चलाते हैंगे। हाँ हाँ कोई अपन के लिए प्रधानमंत्री योजना से लोन मिला था, हाँ अभी हमारी बीवी बीमार हो गई थी सीरियस, तो 3 किस्तें हम लेट हो गए। हाँ। उसके बाद अभी हमने परसों पैसे करके और फिर डाले कितने रुपए का लोन लिया था? 20,000 का। 20,000 रुपए का। 20,000 तो कितना भरना पड़ा आपको? पूरे 20,000 भर रहा है। भर दिए? अब रह गई हैं किस्तें, कल ही जमा करे हैं बाकी के। कल जमा किए हैं। हाँ। अच्छा, और ये जो आपका कार्य चल रहा है, क्या काम करते हैं आप ये? ये रद्दी पेपर का काम, बेस्ट पेपर का काम करते हैं साहब। अच्छा, मंथली कितने इनकम हो जाता है? अरे साहब अभी तो ऐसा है कि हम आपको बता रहे हैं कि हमें किस्तें ही हमारी लेट हो गई। हाँ अभी काम धाम बिल्कुल हमारे डाउन पड़े हैंगे, हाँ तो हमने कल ही जमा करे हैं 4500 रुपये बैंक में। हाँ हाँ। कि बैंक में हमारा पैसा जो हमने लिया है वो हमारा पैसा जमा हो कर जा। सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, सरकार कई सारे वादे जता रही है, कई सारे वादे बता रही है कि हमने ये किया जनता के लिए, हमने वो किया। क्या वास्तविक हकीकत है ये आप बताइए कि मतलब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं साहब, हमें तो प्रधानमंत्री योजना का लाभ मिला है, मगर हमारा धंधा पानी अभी गड़बड़ चल रहा है, आई समझ में। और बाकी इसके अलावा अपन को कोई लाभ नहीं मिला है। गल्ला मिल रहा था तो उसका अंगूठा नहीं आया, वो गल्ला भी नहीं मिल रहा हमारे लिए। हाँ हाँ, गला भी नहीं मिल रहा, अंगूठा नहीं आया ना। तो आपने हम 4 सदस्य हैं हम लोग, हाँ। तो हमारे नहीं है, अब 3 जनों का मिलता है गल्ला हमारे आ लिए। जाइए भैया, आ जाइए। हाँ हाँ और बस अपने मजदूरी करना और खाना है, हाँ हाँ मेहनत मजदूरी करना है, हाँ। झोपड़ियों में रह रहा है, हाँ। वो कमाने खाना है। अच्छा, कमाना और खाना, यानी दिन का क्या रूटीन है? मतलब इतनी कमाई हो जाती है? अरे रात देखो, कभी तो 500 मिल जाते हैं, कभी 200 मिल जाते हैं, कभी ऐसा आता कि मिलते नहीं है। अभी लोन के भी हमने पैसे नहीं भरे, 4 महीने लेट हो गए, धंधे पानी नहीं था, फिर हमने कल जमा करे बैंक में 4500 रुपये। तो आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? हम लोग साहब 2 बच्चे हैं, हाँ। 2 लड़कियाँ हैं, हाँ बच्चियों की शादी हो गई है, हाँ। और हम अकेले आएंगे, हमारे घर से ख़त्म हो गई हैं। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे जो ये झुग्गियाँ हैं, ये सरकारी हैं या अपनी आपकी खुद की हैं? नहीं साहब जी, सरकारी ज़मीन में है, सरकार के आभारी हैं। हाँ। जब तक रहने देंगे ठीक है, नहीं कोई बात ही नहीं है। हम देख रहे हैं कि कई सारी जगहों पे बुलडोजर चल रहे हैं। ये यदि ऐसे यहाँ पे कुछ हो जाए तो आप जाएंगे कहाँ? अब साहब जहाँ सरकार भेज दे, सरकार के ऊपर है, जहाँ भेज देगी उधर चले जाएंगे। मेरा तो बचपन हो गया यहीं। बचपन हो गया? हाँ, मैं पैदा ही यहीं हुआ हूँ। यहीं पैदा हुआ। हाँ जी एक साथ एक जी जी, एक हाँ एक ही महफिल में हैं? जी जी जी। इधर को हमारे इधर कोई भेदभाव नहीं है, सब एक जैसे हैं। अगर तुम परेशान हो तो तुम्हारी पूरे मोहल्ले की बस्ती में चंदा करके आपकी परेशानी का हल करेंगे। हाँ। जी। ये छना रहे हैं आप, क्या मिस्टेक है क्या? ये सरकार द्वारा दिया जा रहा है ये अनाज भैया? ऐसा ही है भैया, देखो गाँव जैसा भी मिल लिया खा रहा है, क्या करें? क्या नाम है आपका? सुरेश।